हेलो फ्रेंड्स, आई एम डियर स्टूडेंट। वेलकम टू एसआरएन क्लासेस। जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, सीटेट जीपीटी 2020 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन सेट वन, ये मैं लेके आया हूँ। पहला वीडियो मेरा सेट वन का है, ठीक है। 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में फर्स्ट पार्ट के आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। उन्हीं 30 क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे कैसे आपको करना होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, टाइम को वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं। एग्जाम देना है तो जरूर पढ़ना है, ठीक है। एसआरएन क्लासेस चाइल्ड डेवलपमेंट 30 क्वेश्चन सेट वन। एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की ही बात की जाती है। कुछ नया नहीं, सब महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन्हीं को हम बात करेंगे, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। आप बस बने रहिए। अगर आप नए विजिटर हैं और आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एसआरएन क्लासेस। अगर आप फेसबुक से जुड़ सकते हैं, फेसबुक मेरा लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो भी आपका एसआरएन क्लासेस है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपके इंपॉर्टेंट है, उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बुद्धि के परिणामों के आधार पर सामान्य संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया था? तो बुद्धि के परिणामों के आधार पर जो वक्र प्रस्तुत किया था, संभावना वक्र किसने किया था? टर्मन ने किया था। मैंने ऑप्शन को 4 ऑप्शन नहीं दिए हैं, मैंने आपको सिंगल ऑप्शन लेके आया हूँ, जिससे कि आपका टाइम और मेरा टाइम दोनों वेस्ट ना हो, आपको क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। हाँ, वहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसलिए वो ध्यान रखिएगा। मैं बहुत जल्दी आपको उसी टाइप से करा दूंगा। फिलहाल टाइम की कमी की वजह से मैं आपको सीधा क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, ठीक है। तो बुद्धि के परिणामों के आधार पर सामान्य संभावना वक्र प्रस्तुत किया किसने किया? टर्मन ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। केंद्रित शिक्षा क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? पता होगा कि जो आज की शिक्षा है वो क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा ही है। तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, इसके विषय में बात करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षा को केंद्र बिंदु बालक होता है। क्या होता है? शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। ऐसी शिक्षा बालकों की रुचि को, क्षमताओं को, प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती हैं, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती हैं। बाल केंद्रित शिक्षा समझ लीजिए फिर से। बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? बालक होता है। ऐसी शिक्षा बालकों की रुचि, क्षमताओं, प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती हैं, बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती हैं। मतलब सब कुछ क्या है? बालक के केंद्र के चारों तरफ है। आप समझ लीजिए कि उसको, उसकी रुचि कैसी है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है, उसकी क्षमता कितनी है ग्रहण करने की, उसके हिसाब से उसको शिक्षा ग्रहण की कराई जाती है। अगला पॉइंट देखिए। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन थे? ये थे जॉन डीवी। वहाँ आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। जॉन डीवी, किलपैट्रिक, इसे मान लीजिए आपको, ठीक है। तो प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन थे? वो थे जॉन डीवी। जॉन डीवी जो है प्रगतिशील शिक्षा के जनक थे। अगला पॉइंट देखिए। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन थे? तो प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन थे? किलपैट्रिक और जॉन डीवी। जॉन डीवी और किलपैट्रिक जो थे वो प्रोजेक्ट विधि के जनक थे। तो ये आपको 4 क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे और आपको बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। और सभी को शेयर करिए। अगला देखिए। प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देती है? तो प्रगतिशील शिक्षा प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर अधिक बल देती है। समझ में आ गया? प्रगतिशील शिक्षा प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर अधिक बल देती है, ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। प्रगतिशील शिक्षा प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर अधिक बल देती है। तो 5 क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन है? तो बालकों के नैतिक विकास के जनक कोहलर बर्ग हुए, ठीक है। कोहलर बर्ग ने नैतिक विकास, ठीक है। तो ये पूछा जाता है नैतिक विकास के जनक कौन है, तो कौन है? कोहलर बर्ग है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, कई बार आ चुका है। तो ध्यान रखिएगा, बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन है? वो है कोहलर बर्ग। अगला पॉइंट देखिए। 7 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, पूरा स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना है, स्किप मत करना। इसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, नैतिकता का क्या अर्थ है? बालक में नैतिक गुणों का विकास करना ही नैतिकता है। क्या है? बालक में नैतिक गुणों का विकास करना ही नैतिकता है। जैसे झूठ ना बोले, बड़ों का आदर करना, दूसरों की आज्ञा का पालन करना, दूसरों की सहायता करना, मिलजुल कर रहना, ये सब क्या है? ये सब नैतिक गुण है, ठीक है। बालक में नैतिक गुणों का विकास करना ही क्या है? इसके अंदर नैतिकता है।
चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोलरबर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा है? तो कोलरबर्ग ने नैतिक विकास को 3 चरणों में बांटा है। कौन से 3 चरण है? पहला है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 4 से 10 वर्ष तक। ध्यान रखिएगा, 4 से 10 वर्ष तक पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 4 से 10 वर्ष। दूसरा कौन सा है? रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 10 से 13 वर्ष के बीच। 10 वर्ष के लेकर 13 वर्ष के बीच का कौन सा है? रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है। और तीसरा कौन सा होता है? उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर है। कब तक है? 13 वर्ष से अधिक। 13 वर्ष से अधिक का है वो है आपका उत्तर, ठीक है, रूढ़िगत स्तर। अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समीप थोक विकास का सिद्धांत ZPZ, ठीक है, ZPD जो आपका है समीपस्थोक विकास का सिद्धांत, इसका फुल फॉर्म आप इंग्लिश में क्या होता है इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे। वाइगोटॉस्की ने, ठीक है, किसने दिया है? ये दिया है वाइगोटॉस्की ने। समीपस्थों का विकास का सिद्धांत किसने दिया है? वाइगोटॉस्की ने दिया है। तो ये 9 क्वेश्चन। अगला बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। वाइगोटॉस्की कहाँ के निवासी थे? तो वाइगोटॉस्की जो थे वो आपके रूस के निवासी थे। कहाँ के थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे वाइगोटॉस्की, ये रूस के निवासी थे, ठीक है। तो वाइगोटॉस्की कहाँ के निवासी थे? ये आपके रूस के निवासी थे। अगला पॉइंट देखिए 11 क्वेश्चन। अंधों की लिपि के जनक कौन है? जो अंधे होते हैं या फिर जिनको दिखाई नहीं देता, ठीक है, उनके जो जन्म से ही अंधे होते हैं उनके लिए कौन सी लिपि है? वो आपकी लुईस ब्रेल लिपि है। क्या है? लुई ब्रेल लिपि, ठीक है, लुईस ब्रेल लिपि बोलते हैं इनको, ठीक है। उनको पढ़ाने के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने आपको डिस्कस कर दिया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 12th नंबर क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन है? तो एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक आपके फ्रोबेल हैं। कौन है? फ्रोबेल। एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन है? फ्रोबेल हैं। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सारे पद्धति आपके जो है इसी में मैंने दिए हैं। कुछ नए क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप पढ़ चुके होंगे शायद पहले भी, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं उन्हीं क्वेश्चन की बात करता हूँ जिनकी आने की संभावना सबसे ज़्यादा एग्जाम में होती है। अगला देखिए 13 नंबर। नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? तो नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? मारिया मांटेसरी। मारिया मांटेसरी जो है वो नर्सरी पद्धति के जनक है। पहले आपने सुना होगा कि मांटेसरी स्कूल, बहुत लोग सुनते हैं मांटेसरी स्कूल, तो यही है, ठीक है। नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? वो है मारिया मांटेसरी। एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन है? वो है फ्रोबेल। तो 13 क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 क्वेश्चन देखिए। भूल या एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया? तो भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया? ये कौन है? ये थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने बहुत से सिद्धांत दिए थे, आप पता होगा, आपने अगर पढ़ा होगा तो इनके बारे में तो आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। थॉर्नडाइक आपके बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या है? भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। इन्होंने 3, ठीक है, 5 गौड़ सिद्धांत दिए थे, 3 वो दिए थे। प्रयास का सिद्धांत, ठीक है, अधिगम के सिद्धांत दिए थे। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा थॉर्नडाइक पे। फिलहाल तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक एवं प्रयत्न का सिद्धांत किसने दिया? वो दिया है थॉर्नडाइक ने, भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत। अगला देखिए। अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत दिया है पावलोव ने। किसने दिया? पावलोव ने। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकल अनुबंध इसी को बोलते हैं। इस सिद्धांत को पावलोव ने दिया था। इन्होंने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, कुत्ते के भोजन का, वो मैं बताऊंगा आपको। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। सारे पॉइंट एक साथ। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत किसने दिया? तो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दिया था स्किनर ने। किसने दिया था? स्किनर ने। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दिया है, स्किनर ने, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत। और आपने इससे पहले क्वेश्चन देखा था, वो कौन सिद्धांत था आपका? अनुक्रिया अनुकूल सिद्धांत। तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन सीरीज है, पूरा देखना वीडियो आपको। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो जीन पियाजे वो थे, वो संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। किसके थे? जीन पियाजे संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए। जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किए? तो जीन पियाजे ने अपने प्रयोग अपनी 2 पुत्री व 1 पुत्र पर किए। पॉइंट को नोट कर लीजिए, पूछा जाता है जीन पियाजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किए? तो जीन पियाजे ने अपने प्रयोग अपनी 2 पुत्री व 1 पुत्र पर किए। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हो गए। 20 नंबर देखिए, 10 क्वेश्चन लेफ्ट। वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? वो कौन थे? वो आपके जीन पियाजे थे। ठीक है, वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? कौन थे? वो थे जीन पियाजे। अगला देखिए, 21 क्वेश्चन। वाइगोटस्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? तो वाइगोटस्की ने बालकों के विकास के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। किसका दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। पूछा जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो कौन थे? वो थे वाइगोटस्की ने। वाइगोटस्की ने बालकों के विकास के लिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। सारे सिद्धांत मैंने एक ही वीडियो में कर दिए हैं, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए पॉइंट 22 नंबर। वाइगोटस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? पॉइंट को नोट करिए, वाइगोटस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? तो वाइगोटस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। किससे आता है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से। देखिए, सामाजिक एवं संज्ञानात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट था, इस चीज को आपने ध्यान रखा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने किसने विद्वानों ने दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 3 वैज्ञानिकों ने दिया। कौन थे वो? वो आपके जीन पियाजे थे, वो आपके वाइगोटस्की थे, वो आपके ब्रूनर थे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लीजिए। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 3 विद्वानों ने दिया। आपके कौन से थे? जीन पियाजे, ब्रूनर और वाइगोटस्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाइगोटस्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? तो वाइगोटस्की के अनुसार जो है किसके अनुसार है? अधिगम के द्वारा। अधिगम के द्वारा बालकों का संज्ञानात्मक विकास, ठीक है, संभव है। तो ये वाइगोटस्की ने अधिगम को परिभाषित किया। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, बालक का समाजीकरण कब प्रारंभ होता है? तो बालक का समाजीकरण शैशवावस्था में 0 से 5 वर्ष अवस्था निर्धारित की गई है, उसमें उसका समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, बालक का समाजीकरण कब प्रारंभ होता है? ध्यान रखिएगा, कब प्रारंभ होता है, कब होता है? शैशवावस्था में, जो होती है 0 से 5 वर्ष के बीच। अगला पॉइंट देखिए, 26 नंबर। सामाजिकरण में बालक सबसे पहले किससे पहचानता है? तो सामाजिकरण में बालक सबसे पहले माँ को पहचानता है। किसको? सबसे पहले वो अपनी माँ को ही पहचानता है। तो ये पॉइंट आप इसको अच्छे समझते हैं। तो सामाजिकरण की ही वो बात है, सामाजिकरण में बालक सबसे पहले अपनी माँ को ही पहचानता है। अगला देखिए, बालक का समाजीकरण कब पूर्ण हो जाता है? बालक का समाजीकरण किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। ठीक है, बालक का समाजीकरण किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है, जब वो सबको पहचानने जानने लगता है और खुद का ज्ञान अर्जित करने लगता है। अगला पॉइंट देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन, बालक के गिरोह की अवस्था कौन सी है? तो कौन सी है? बाल्यावस्था। ठीक है, ये बालक्यावस्था नहीं, बाल्यावस्था है। बालक के गिरोह की अवस्था कौन सी है? वो आपकी कौन सी है? बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था जो है बालक के गिरोह की अवस्था है। अगला देखिए, 29 नंबर देखिए, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होता है? तो बालक में नकारात्मक सोच किशोरावस्था में उत्पन्न होता है। कब होता है? किशोरावस्था में उत्पन्न होता है, जिसमें वह निगेटिव सोचने लगता है कि ये सही गलत में, जब उसको अंतर करना समझा जाता है तो नकारात्मक ऊर्जा ये किया है तो कैसे हुआ। ठीक है, जो निगेटिव सोच होती है वो आपके किशोरावस्था में ही उत्पन्न होती है। तो जो मनोवैज्ञानिक कहना था कि बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होता है, तो कौन सी अवस्था है वो आपकी किशोरावस्था है। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन देखिए। 15 मिनट में 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया?
तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था बंडूरा और वाल्टन ने। बंडूरा और वाल्टन ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। तो इसमें बहुत सारे सिद्धांत हो गए आपके, ठीक है। तो जो मैंने करा दिए हैं 30 क्वेश्चन, आपका सेट फर्स्ट हो गया। अगर वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका अपना चैनल SRN क्लासेस, फेसबुक से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी आपका SRN क्लासेस नाम से ग्रुप है, उसमें भी आप उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।